पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में तीसरी यूनिट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे 7वां टॉपिक 7.8 टॉपिक सीसी एवं डीडीसी में प्रयोग की गई विधियाँ डिवाइसेस यूज्ड इन सीसी एंड डीडीसी। ये हम यूजीसी नेट जीआरएफ की दृष्टि से पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और जो छात्र बीलेब और एमलेब कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीसी एवं डीडीसी में प्रयोग की गई विधियाँ डिवाइसेस यूज्ड इन सीसी एंड डीडीसी। प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को अनुसूची में व्यवस्थित किया जाता है तथा इन अनुसूचियों का प्रयोग वर्गांक का निर्माण किया जाता है। हालांकि इसमें कई नवीन विषयों को स्थान नहीं दिया गया होता है, जिससे कई बार ये सटीक वर्गांक निर्माण में असमर्थ हो जाता है और इस स्थिति से निपटने के लिए वर्गीकरण पद्धतियों में कई सहायक विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें मेन बात यह है कि प्रत्येक वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत को अनुसूचियों में शेड्यूल में व्यवस्थित किया जाता है तथा इन अनुसूचियों का प्रयोग वर्गांक का निर्माण किया जाता है। हालांकि इसमें कई नवीन विषयों को स्थान नहीं दिया गया होता है, जिसमें कई बार ये सटीक वर्गांक निर्माण में असमर्थ होते हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए वर्गीकरण पद्धतियों में कई सहायक विधियों का प्रयोग किया गया है। Devices in library classification may be termed as components used for forming a sharpening a facet in an analytical static classification and sharpening and or subject in an मोनोमेंटिव क्लासिफिकेशन। इस तरह के डिवाइस का प्रयोग प्रायः सभी वर्गीकरण पद्धतियों में किया गया है। हालांकि सीसी में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण पद्धति में इन में का प्रयोग किया गया है। पहली है कालक्रम विधि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस सीडी। इसके बाद भौगोलिक विधि जियोग्राफिकल डिवाइस जीडी। इसके बाद सब्जेक्ट डिवाइस एसडी। इसके बाद अनुवर्णिक विधि अल्फाबेटिकल डिवाइस एडी। इसके बाद है अध्यारोपण विधि सुपरपोजिशन डिवाइस। इसके बाद है पक्ष विधि फेसेट डिवाइस। इसके बाद है दशा विधि फेज डिवाइस। इसके बाद है स्मृति सहायक विधि मिनेमोनिक डिवाइस। सबसे पहले हम कालक्रम विधि पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कालक्रम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। इस डिवाइस का उद्देश्य होता है फेसेट नंबर को अधिक उपयुक्त बनाना। इसमें समय विधि को डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रवींद्रनाथ के कृतियों के लिए वर्ग संख्या
0157 और 1M61। इसमें M61 वर्ष 1861 को दर्शाता है। 1M 1861 को दर्शाता है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म साल है, इसका उपयोग सीसी के कई मुख्य वर्गों जैसे लाइब्रेरी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक आदि में प्रयोग किया गया है। कालक्रम विधि का इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है भौगोलिक या स्थान विधि, जियोग्राफिकल डिवाइस। इस डिवाइस में स्थान को डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अर्ली इजिप्टियन रिलीजन का वर्ग संख्या Q 8670। इसमें Q 8 को जो अदर रिलीजन्स को दर्शाता है और 677 अंकन इजिप्ट के लिए स्पेस आइसोलेट्स है। इसका उपयोग सीसी के कई मुख्य वर्गों जैसे लाइब्रेरी, साइंस, फाइन आर्ट, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री आदि। इसके बाद है विषय विधि, सब्जेक्ट डिवाइस। कभी कभी किसी विषयों को अधिक उपयुक्त वर्ग संख्या प्रदान करने के लिए सब्जेक्ट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जैसे मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी के लिए 2 और J3L का प्रयोग, लाइब्रेरी के लिए 2, कॉलेज के लिए 3J3 और मेडिकल के लिए L का प्रयोग किया गया। इसमें 2J3 द्वारा कॉलेज लाइब्रेरी को व्यक्त किया जाता है और उसमें मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी के लिए मेडिकल का मेन क्लास मुख्य वर्ग L का प्रयोग सब्जेक्ट डिवाइस के रूप में किया गया है। इसके बाद आता है अनुवर्णिक विधि, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस। किसी विषय को अधिक उपयुक्त वर्ग संख्या प्रदान करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः इसमें किसी विषय, व्यक्ति आदि के 2-3 शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे 0.157, 3M 61 और जी गोरा टैगोर का उपन्यास है। यहाँ पर जी का उपयोग रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास GORA गोरा के लिए किया गया है। 0157, 3M 61 और H+W। यहाँ पर H+W का उपयोग रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास होम इन द वर्ल्ड के लिए किया गया है। इसके बाद आता है अध्यारोपण विधि, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस। जब किसी मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष में 2 एकल का संबंध हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब 2 एकल हो। प्रयोग इसमें प्रधान एकल को पहले तथा गौण एकल को बाद में रखा जाता है तथा दोनों एकल के मध्य संबंध दर्शाने के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीसी में रोमन एम्पायर के लिए V1 - S2 का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आती है दशा विधि, फेज डिवाइस। विषय किसी खास ज्ञान का स्रोत होता है, बिल्कुल
जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें बायोलॉजी का ज्ञान होगा, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का ज्ञान होगा, तो वो एक खास ज्ञान है जिसके द्वारा अध्ययन करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान से विषय बनता है और फिर विषय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। समस्त विषयों का संगठित स्वरूप ही विषय जगत यूएस है। वर्तमान समय में असंख्य विषय हैं और नित्य ही नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे में विषय जगत का अध्ययन करना एक कठिन कार्य होता जा रहा है। दशा संबंध फिर रिलेशन से तात्पर्य वैसे संबंधों से है जिसमें दो या दो से अधिक विषय आइसोलेट्स आपस में मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं। A phase relation is the assembling together of two or more of subject basic of compound isolate idea on and the same facet or isolate idea in on and the same array। इसका विस्तृत वर्णन पीछे किया गया है। इसके बाद आता है स्मृति सहायक विधि मेनेमोनिक्स डिवाइस। यह ऐसी विधि है जिसमें किसी वर्गीकरण पद्धतियों के मुख्य वर्गों के अनुसूचियों में एक ही विचार से मिलते जुलते विचार को अभिव्यक्त करने के लिए किसी एक ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीसी में बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिब्लियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक के लिए WA तथा XA का प्रयोग किया गया है, जिसमें बिब्लियोग्राफी के लिए A का प्रयोग सभी जगह किया गया है। इसके बाद पक्षक्रम विधि, पक्ष विधि मेनेमोनिक्स डिवाइस। यह ऐसी विधि है जिसमें मुख्य विषयों को पक्षों में बांटा जाता है और उसे पुनः पक्षों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह वे होते हैं जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, डॉट हो गया आदि। इस तरह की विधि का प्रयोग CC और UDC में किया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक क्या है, कॉलन क्लास, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सब्जेक्ट का ये लास्ट लेक्चर था। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे और फिर इसके बाद नया सब्जेक्ट लाइब्रेरी कैटलॉगिंग स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।